हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार आज का। और आइए नजर डालते हैं आज छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों पर। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोंगापाल में सीएम साय ने किया बंबू रैपिंग केंद्र का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कोंडागांव जिले के भोंगापाल गांव में प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री साय ने मंदिर परिसर में महालक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को कयाकिंग 05 नगनाव प्रदाय किया और संयुक्त वन प्रबंधन समिति भोंगापाल को तमोरा नाला में बंबू रैपिंग के लिए सामग्री का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला समूह के अध्यक्ष सुनीता नाग सहित अन्य सदस्यों से चर्चा की। प्लास्टिक मुक्त रायपुर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। अरुण साव उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर के तेली बांधा तालाब में हरित स्वच्छता अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। अभियान के तहत लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाएगा। पूरे प्रदेश में यह अभियान संचालित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वच्छता जागरूकता के लिए आयोजित वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को रायपुर को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की शपथ दिलाई। साव एवं अन्य अतिथियों ने तेली बांधा तालाब के किनारे झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सुकमा में नक्सल संगठन को बड़ा झटका, 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जिले में सक्रिय 16 माओवादियों ने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व बल के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 2 हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर सरकार ने लाखों का इनाम घोषित कर रखा था। सरेंडर करने वालों में 6 इनामी नक्सली, 2 पर था 8 से 8 लाख का इनाम। सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में सीएनएम सदस्य रीता उर्फ डोडी सुखी और पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का सदस्य राहुल पुनेम शामिल हैं, जिन पर 8 से 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके अलावा लेकम लखमा पर 3 लाख और 3 अन्य नक्सलियों पर 2 से 2 लाख का इनाम था। बिलाईगढ़ में रिश्तों का कत्ल, दामाद ने ससुर को उतारा मौत के घाट। बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के लुकापारा गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दामाद ने अपने ही ससुर की तलवार से हत्या कर दी। आरोपी ओम प्रकाश जांगड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी आए दिन शराब के नशे में अपनी पत्नी से विवाद और मारपीट करता था। रविवार की रात फिर इसी तरह का झगड़ा हुआ। जब उसकी जानकारी ससुर रामविलास खोंटे को मिली तो वे अपनी पत्नी के साथ दामाद के घर पहुंचे और बेटी को अपने साथ ले आए। इस बात से नाराज होकर रात करीब 8 बजे ओम प्रकाश तलवार लेकर ससुर के घर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए बाहर बुलाने लगा। जब रामविलास बाहर आए तो आरोपी ने उनके सिर पर तलवार से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामविलास को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लापरवाह वाहन चालकों पर कड़ी कार्यवाही। 18 के लाइसेंस निलंबित। जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर नुपुर राशिद पन्ना के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अतुल असैया के नेतृत्व में परिवहन विभाग व यातायात विभाग की संयुक्त कार्यवाही में 1 माह में 18 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इन चालकों पर यातायात नियमों का उल्लंघन और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के आरोप हैं। संयुक्त जांच के दौरान मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कुल 27 प्रकरणों में 41,700 रुपए श्रवण शुल्क वसूला गया। वहीं बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाने के 105 मामलों में 70,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इस प्रकार कुल 1,11,900 रुपए का श्रवण शुल्क वसूलते हुए यह स्पष्ट संकेत दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुदूर वनांचल की दीदियां बनी मिसाल। प्लास्टिक कचरे से कमा चुकी 80,000 कोरिया जिले के सोनहत जनपद के सुदूर वनांचल ग्राम पंचायत लटनौ की महिलाएं अब प्लास्टिक कचरे से कमाई कर रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्थापित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई से अब तक 23 टन प्लास्टिक कचरे का संग्रहण किया गया है, जिसमें से 12 टन कचरे को प्रोसेस कर रिसाइकलिंग के लिए बेच दिया गया है। इससे 80,000 रुपए की आमदनी हो चुकी है। इस योजना का संचालन ग्राम की स्व सहायता समूह की 4 महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें स्थानीय लोग अब स्वच्छता दीदी के नाम से जानते हैं। न केवल उन्होंने रोजगार पाया है, बल्कि ग्राम पंचायत को भी 5,000 रुपए की आमदनी हुई है। कबाड़ से कमाई जनपद पंचायत सोनहत की सभी 42 ग्राम पंचायतों से प्लास्टिक कचरे का संग्रहण किया जाता है। इसके लिए 6 रूट तैयार किए गए हैं। हाट, बाजार, ढाबा, होटल, दुकान और पर्यटन स्थलों से प्लास्टिक एकत्र कर लखमा स्थित केंद्र में लाया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा एशिया की सबसे बड़ी चर्च के सामने करेंगे कथा। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार को बिलासपुर पहुंचे। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए शहर आए शास्त्री का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जशपुर में करेंगे कथा, धर्मांतरण पर जताई चिंता। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण का खतरा आदिवासी क्षेत्र में है, इसलिए वे आगामी समय में जशपुर में कथा का आयोजन करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी चर्च के सामने कथा करेंगे ताकि सबको सनातन धर्म की सच्चाई पता चले। छत्तीसगढ़ को बताया प्रभु श्री राम का ननिहाल। जनसमूह को संबोधित करते हुए शास्त्री ने कहा, छत्तीसगढ़ की भूमि अद्भुत है, यह प्रभु श्री राम का ननिहाल है। यहाँ आकर मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने घोषणा की कि 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे और भविष्य में छत्तीसगढ़ में भी पदयात्रा की जाएगी। सतत देखभाल से सुपोषित हुई त्रिशा महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दुर्ग द्वारा चलाए जा रहे कुपोषण मुक्ति अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। समुदाय में पोषण के प्रति लगातार बढ़ती जागरूकता के चलते अब कई कुपोषित बच्चों का वजन सामान्य स्तर की ओर बढ़ रहा है।
ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण ग्राम बनियारी की 2 वर्ष 6 माह की बालिका कृषा ठाकुर का है, जो अब कुपोषण से मुक्त होकर सुपोषण की ओर बढ़ चली है। कृषा पूर्व में मध्यम कुपोषित श्रेणी में थी। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिथिलेश देवदास ने गृह भेंट की तो पता चला कि कृषा को बाजार के पैकेट वाले चिप्स, कुरकुरे आदि खाने की आदत थी, जिससे उसका वजन नहीं बढ़ रहा था। भरतपुर क्षेत्र में हो रही अवैध वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए। रेणुका सिंह जिला खनिज संस्थान यास की शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर डी राहुल वेंकट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, भरतपुर सोनेहत विधायक रेणुका सिंह, चिरमिरी महापौर राम नरेश राय, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह, नगर पालिका परिषद मणिन्द्रगढ़ की अध्यक्ष प्रतिमा यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों की उपस्थिति रही। बैठक में कुल 261 कार्यों को प्रस्तावित किया गया, जिनमें उच्च प्राथमिकता के 181 तथा अन्य प्राथमिकता के 80 कार्य शामिल हैं। इन कार्यों पर लगभग 2712.43 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बैठक में उच्च प्राथमिकता के तहत पेयजल आपूर्ति से संबंधित 20 कार्यों को स्वीकृति दी गई, जिनमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं कई छात्रावासों में OHT मोटर, सोलर पंप, नलकूप खनन, पाइपलाइन स्थापना जैसे कार्य कराए जाएंगे। लंबित राजस्व प्रकरणों को अभियान चलाकर करें निराकृत। कलेक्टर B.S. उइके ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं में प्रगति लाने आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों को अभियान चलाकर निराकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी SDM, तहसीलदार एवं राजस्व अमलों को सक्रियता से प्रकरणों के निराकरण में भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन त्योहार के तहत शिविरों में प्राप्त आवेदनों का भी समय सीमा में निराकरण करने को कहा। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर। SBI ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से RSETI ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिल रहे हैं। केंद्र से विभिन्न विधाओं में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रशिक्षण के पश्चात बैंक लिंक के माध्यम से उन्हें ऋण की सुविधा भी दी जा रही है। विशेषकर BPL कार्डधारी परिवारों के लिए यह संस्थान वरदान बनकर सामने आया है, जहां उन्हें सभी सुविधाएं निःशुल्क मिल रही है। संस्थान में इन दिनों राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 22 महिलाएं शामिल हैं। स्व सहायता समूह की ये महिलाएं न सिर्फ दीवारें बना रही हैं, बल्कि अपने भविष्य की नींव भी मजबूत कर रही हैं। महिलाओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि शासन की योजनाओं से अब ग्रामीण महिलाएं भी आगे बढ़ रही है। सफलता की कहानी। अब पानी लाने दूर दूर नहीं जाना पड़ता, घर घर पहुंच रहा पानी। धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र में बसे विशेष पिछड़ी जनजाति के कमार परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत अब पीने और निस्तारी के लिए भरपूर पानी मिलने लगा है। जिले के कमार बसाहट कलेमेटा में रहने वाले लोगों को पीने की पानी की व्यवस्था के लिए अपने घरों से दूर जंगलां, तालाबों या कोठरों तक जाना पड़ता था। पानी के लिए बहुत दूर तक जाने में लगने वाले शारीरिक श्रम, गर्मी, बरसात, ठंड के मौसम में होने वाली असुविधाओं के साथ साथ कोठरों, तालाबों, नालों के अशुद्ध पानी के कारण होने वाली बीमारियों से भी लोगों को जूझना पड़ता था। तकनीकी टीम ने सर्वेक्षण कर गांव के पास एक भूजल स्रोत पाया। इस अभियान के तहत कलेमेटा में पीने का पानी घर घर पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत ओवरहेड पानी की टंकी का निर्माण किया गया और पूरे गांव में पाइपलाइनें बिछाई गई। अब प्रत्येक घर में एक नल कनेक्शन है, जिसमें स्वच्छ पेयजल उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है। जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ चिन्हांकित अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया। राज्य शासन के निर्देशानुसार बालोद जिले में युक्तिकरण के तहत चिन्हांकित अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया आज पहले दिन शांतिपूर्ण ढंग से एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत आज कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, जिला पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक, अपर कलेक्टर अजय किशोर लकड़ा, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी DP कोसरे एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति एवं देखरेख में जिला पंचायत कार्यालय स्थित मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कक्ष में शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उल्लेखनीय है कि काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आज सुबह से ही जिले के शिक्षक जिला पंचायत कार्यालय में पहुंच चुके थे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायत स्तरों पर हुआ शिविर का आयोजन। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन 2 पालियों में किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक और आधुनिक कृषि पद्धतियों से अवगत कराना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और नवीन तकनीकों के प्रति जागरूक करना रहा। कृषि मंत्री नेताम ने विकसित कृषि संकल्प अभियान में किसानों को किया संबोधित। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने आज दोपहर साजा विकास खंड के ग्राम बरडहा में विकसित कृषि संकल्प अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंत्री ने मां सरस्वती के चित्र पर प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री नेताम ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा, देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 मई से 12 जून तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ना, वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना और किसानों की समस्याओं का समाधान करना है। राइट तातई उन्मारक। दुर्ग जिले से बोर्ड परीक्षा में दिव्यांग बच्चों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। दुर्ग जिले में शिक्षा सत्र 2024 से 25 वार्षिक परीक्षा में 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित बच्चों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। बोर्ड परीक्षा में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे शारीरिक व मानसिक बाधाओं को मात देते हुए वार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।
जिले के सभी विकास खंडों से कक्षा 10वीं में 245 एवं कक्षा 12वीं से 160 विशेष बच्चे सम्मिलित हुए, जिसमें विकास खंड दुर्ग ग्रामीण 95, दुर्ग शहर से 39, धमधा से 70 एवं पाटन से 41 बच्चे शामिल हैं। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में विकास खंड दुर्ग ग्रामीण से 61, दुर्ग शहर से 19, धमधा से 30 एवं पाटन से 50 बच्चे शामिल हुए। इन बच्चों में दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवण बाधित एवं सिकल सेल से ग्रसित बच्चे हैं। कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी आमजनों की समस्याएं। कलेक्टर रोहित व्यास ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का अधिकारियों को स्वयं अवलोकन कर प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। आज जनदर्शन में कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने प्राप्त आवेदनों का निराकृत होने पर उसकी सूचना संबंधित व्यक्ति को देने के लिए कहा, ताकि उनको अनावश्यक भटकना न पड़े। विदित हो कि जनदर्शन के माध्यम से जिले के नागरिक अपनी समस्याओं और मांगों को सीधे कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर बताते हैं, जिनका कलेक्टर के द्वारा यथाशीघ्र निराकरण संबंधित विभागों के माध्यम से कराया जाता है। जनदर्शन में आज राजस्व संबंधी मामले, जमीन कब्जा हटाने, आत्मानंद विद्यालय में प्रवेश देने, प्रधानमंत्री आवास योजना, वन अधिकार पट्टा, आजीविका, राशन कार्ड, ट्रायसाइकिल की मांगी सहित विभिन्न मांगों और समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। शराब घोटाला मामले में विजय भाटिया को कोर्ट में किया पेश। 4 दिन की मिली रिमांड। शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी ने कारोबारी विजय भाटिया को रायपुर कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आरोपी कारोबारी विजय भाटिया को कोर्ट ने 4 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। भाटिया अब ईओडब्ल्यू एसीबी के रिमांड पर 6 जून तक रहेंगे, जिसके चलते ईओडब्ल्यू शराब घोटाले मामले में पूछताछ कर सकेगी। आपको बता दें कि रविवार को आबकारी घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी का छापा पड़ा था। अफसरों की टीम ने भिलाई के 5 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। वहीं 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोपी और लंबे समय से फरारी कर रहे शराब कारोबारी विजय भाटिया को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद टीम ने दिल्ली से लाकर रविवार को ही रायपुर कोर्ट में पेश किया गया था। बारिश से पहले दूरस्थ पीडीएस दुकानों में राशन भंडारण की व्यवस्था करें। कलेक्टर विलास भोसकर की अध्यक्षता में अंबिकापुर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुशासन तिहार 2025 के तहत निराकृत एवं लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र, पारदर्शी और नियमानुसार निराकरण करें। जिले में सुशासन तिहार के तहत विभिन्न मांग एवं शिकायतों के 1,63,828 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1,63,638 आवेदनों का निराकरण कर संबंधित हितग्राहियों को जानकारी दी गई है। शेष 159 लंबित आवेदन को नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए गए। किसानों को आसानी से मिले रासायनिक उर्वरक। केदार कश्यप। सहकारिता मंत्री कश्यप ने सोमवार को महानदी मंत्रालय भवन में सहकारिता विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, भंडारण एवं किसानों को वितरण की स्थिति की गहन समीक्षा की। मंत्री कश्यप ने कहा कि किसानों को सुगमता से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सहकारी समितियों की है। किसानों की डिमांड को देखते समितियों में नियमित रूप से खाद का भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्री कश्यप ने कहा कि किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने बैठक में कहा कि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। निजी क्षेत्र की दुकानों में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो, इस पर भी कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने उर्वरकों को निर्धारित दाम से अधिक मूल्य पर बेचने और कालाबाजारी की शिकायतों पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। मंत्री कश्यप ने कहा कि किसानों के हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। धरती आबा अभियान से बदलेगी कोरिया की तस्वीर। कलेक्टर। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कोरिया जिले को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के 154 आदिवासी बहुल ग्रामों का चयन किया गया है, जिन्हें समग्र विकास की मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में संचालित होगा, जिसके तहत ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविर, सरकारी सेवाओं की उपलब्धता और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतराल की पहचान कर अभिसरण और संतृप्तिकरण के माध्यम से विकास सुनिश्चित करना है। सीएम साय ने भोंगापाल में 94 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री साय ने कोंडागांव जिले के फरसगांव विकास खंड के ग्राम भोंगापाल में 94 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 51 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसमें 28 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक के 28 लोकार्पण और 65 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक के 23 भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्य शामिल हैं। जयपुर। पैर से नई राह पर बूंदों को जोर। 8 दिव्यांगों को मिला सहारा। संघर्ष ही जीवन है, इसे साकार किया है रायगढ़ जिले की 26 वर्षीय परित्यक्ता महिला बूंदों को जोर ने। पति के त्याग और एक पैर कटने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अब जयपुर पैर लगाकर 2 बच्चों के साथ फिर से मजदूरी कर जीवन संवारने को तैयार हैं। अशिक्षा, निर्धनता और विकलांगता को हराया बूंदों को जोर ग्राम कुमरथा रायगढ़ की निवासी है। शादी के कुछ साल बाद पति ने उन्हें छोड़ दिया। 2 बच्चों अनुरोष कक्षा 4 और उबेद कक्षा 3 की परवरिश का जिम्मा उनके कंधों पर आ गया। वह मजदूरी से गुजारा कर रही थी, लेकिन 4 माह पहले बीमारी के कारण उनका एक पैर काटना पड़ा। हालात मुश्किल हो चले, लेकिन बूंदों ने हिम्मत नहीं हारी। वे श्री गुने मित्र मंडल के पचपेड़ी नाका स्थित स्थायी जयपुर पैर वर्कशॉप पहुंची और नया कृत्रिम पैर लगवाकर फिर से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया।
बरसात से पहले मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारी शुरू। बारिश के मौसम में डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए सहारनगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजी के निर्देशन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर F.R. निराला की निगरानी में जिले के तीनों विकास खंडों में रिस्क जोन वाले गांवों की पहचान कर तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही गरीबी और असमानता के चक्र को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना मूल रूप से राज्य के उन गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिए है जो पैसों के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी। महिला श्रमिक भारतीय और उनके पति ने नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन किया, जो निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने वाली एक योजना है। माता पिता बच्चे के विकास के लिए मंच तैयार करते हैं। सुशासन त्योहार के बाद अब मनाया जाएगा दाई बाबा दिवस। बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त लाभ। छत्तीसगढ़ की साय सरकार सुशासन त्योहार के बाद अब दाई बाबा दिवस मनाएगी। बुजुर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए इस दिवस का आयोजन 4 जून को किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप संचालक ने सभी जिलों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के मुताबिक हर जिले में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 4 जून को हेल्थ मेला का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य समुदाय में बुजुर्गों के सम्मान और सहभागिता के उद्देश्य से किया जा रहा है। वहीं मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों को दादा दादी और नाना नानी को स्वास्थ्य मेले में लाने के प्रेरित करने के लिए निर्देशित किया गया है।